सी स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चली हुई है 2025 यूथ कंपटीशन की यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक बार एग्जाम देने से पहले इनका रिवीजन जरूर करिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट है, चैनल पे क्लिक करिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी क्लास आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी है तो प्रैक्टिस सेट भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कल हमारा 39वां क्वेश्चन था। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म था 1907 ईस्वी से 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। इनकी जो रचना है निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। पढ़ने मूलक व्यक्ति काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि कृतियों की रचना की। तो मधुबाला का प्रकाशन वर्ष है 1936 और मधुशाला का है 1935। मधुशाला का 35, मधुबाला का 1936, मधुकलश का है 1937। ये इम्पोर्टेंट रचना है जो हर परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्राम्य, गुंजन, युगवाणी, युगान, कला और बूढ़ा चांद, चिंदमरा, लोकायतन आदि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी है? वीणा है, पल्लव है, ग्राम्य, गुंजन, युगवाणी, युगान, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन आदि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, ए पलक, हम विष पाई जन्म के आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मुक्ति छंद के प्रणेता कौन है? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा निराला। निराला का जन्म 1899 ईस्वी में माना जाता है। नागार्जुन का 1911, महादेवी वर्मा का 1907, जयशंकर प्रसाद का 1889। हिंदी काव्य मुक्त छंद के प्रणेता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। नए मुक्त छंद के कारण ही कई प्रकाशकों ने उनकी रचनाओं को छापने से इनकार करते हुए वापस कर दिया था तथा आलोचकों ने उनकी कविताओं को केचुआ या छंद में रची गई कविताएं कहा। इम्पोर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की जो स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पेरिस में सन 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर ने की थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक शाखा 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से प्रगतिशील लेखक संघ भारत में स्थापित किया गया था। यानी कि जो भारत में स्थापित हुई वही 1936 में हुई और जो पेरिस में हुई थी वो 1935 ईस्वी में M. फोस्टर ने की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। दूसरे सप्तक में कवि कौन सा नहीं है? मुक्ति बोध। दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी में
आगे के संपादन में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया था: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। ये कहते दूसरे तार सप्तक के कवि थे। दूसरे तार सप्तक के कवियों की ट्रिक है याद करने की। से भस, से है भ से भस सनक, से न ग, से शमशेर बहादुर, है से हरि नारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, से शकुंतला माथुर और से है सनक, रघुवीर साय, न से है नरेश मेहता और घ से है धर्मवीर भारती। सनक, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता। तो ये है दूसरे तार सप्तक की ट्रिक। इसके माध्यम से आप क्रम से इन्हें याद रख सकते हैं। ट्रिक है सह भस सनक। तो 2 शब्दों से हम इन 7 कवियों को याद करते हैं। इससे पूर्व 1943 ईस्वी में आगे के संपादक खत में प्रकाशित तार सप्तक में सम्मिलित कवि 7 कवि थे: नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगे। इसकी ट्रिक है अमूने गिरा प्रभा में, अमूने गिरा प्रभा में, ऐसे आगे, मैं से मुक्तिबोध, न से नेमीचंद जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर और भा से प्रभाकर माचवे, प्र से प्रभाकर माचवे और रा से रामविलास शर्मा। तो ये इसकी ट्रिक होगी किसकी? पहले तार सप्तक कवि की। अमूने से हो गया आगे, मैं से हो गया मुक्तिबोध, ने से हो गया नेमी चंद जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, पै से प्रभा कुमार माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बी राइट आंसर 1943 ईस्वी में और इसका संपादक क्या था? आगे ने। और आगे ही प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक प्रयोगवादी काव्यधारा का सूत्रपात 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये अगे जी का क्या है? पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाएं संकलित है: नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। आगे 1951 ईस्वी के आगे के संपादक में दूसरा तार सप्तक, 1959 ईस्वी में आगे के ही संपादक में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। चौथे तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं, तो कौन सी है? शकुंत माथुर, ऑप्शन बी सुमन राजे। चौथे तार सप्तक की जो ट्रिक है वो है अरा, अरा, स्वैनु, अरा स्वन,
सुश्री राजेंद्र किशोर, अरास्वन श्री सुश्री राजेंद्र किशोर। तो इसमें ऐसे अवधेश, रा से राजकुमार, से स्वदेश भारती, न से नंद किशोर, श्री से श्री राम वर्मा और रा से राजेंद्र कुमार। तो ये इनकी ट्रिक होगी याद करने की। अरा स्वन सुश्री राजेंद्र चौथे तार सप्तक की ट्रिक है। और चौथा तार सप्तक प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा था 1959 और चौथा था 1979। चार सप्तक हो गए तार सप्तक। पहले को तार सप्तक बोला जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे की रचना है तो ऑप्शन बी हरी घास क्षण भर। आगे का जन्म 1911 ईस्वी से माना जाता है। हरी घास क्षण भर, बावरा एरी, आंगन के पार द्वार, हरि ओ करुणा प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुंद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंता तथा इत्यलम, प्रयोगवादी कवि। आगे की रचना है कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं ऑप्शन बी धूमिल कुमार पांडे। इनकी रचना है संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल है। सुदामा पांडे का प्रजातन, कल सुनना मुझे इनकी अन्य रचनाएं। इनका वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कल सुनना मुझे। समकालीन हिंदी कवि धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल, वास्तविक नाम सुदामा पांडे की अन्य प्रमुख रचनाएं। हिंदी का प्रथम पत्र उदन मार्तंड का प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर है ये कौन सा, मतलब प्रथम पत्र कैसा था? तो ये साप्ताहिक प्रकाश था। और कब प्रकाशित हुआ था? ये 1826 ईस्वी में हुआ था। सन 1826 ईस्वी में ये कलकत्ता से निकलने वाला उदन मार्तंड हिंदी साप्ताहिक का पत्र था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ऑप्शन डी सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की रचना की। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी करम भूमि। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित करम भूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार तथा दलित किसानों की कथा पर आधारित है। शेष तीनों उपन्यास हैं झूठा सच यशपाल तथा भी सहानी का आधा गांव, राही मासूम रजा का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? तो यह क्या है? कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी में हुआ था। इसका 11 वर्ष का समय का। इस कहानी का प्रकाशन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में हुआ था। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित
किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंदुमती हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम कहानी थी। उसके पश्चात 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, 1907 ईस्वी में बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानियों का प्रकाशन सरस्वती नामक पत्रिका में हुआ। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? तो राइट आंसर है दूसरी परंपरा की खोज। आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की तरह के आलोचक नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां दूसरी परंपरा की खोज, कहानी, नई कहानी, छायावाद कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। वयम रक्षाम क्या है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाट्य है या उपन्यास? तो राइट आंसर है उपन्यास। वयम रक्षाम वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए के उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए तथा अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, राह ने रुकी, चीवर, घरौंदे, अंधेरे के जुगनू, हुजूर, काका, आखिरी आवाज, मेरी भवबाधा हरो, बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई आदि रागे राघव के उपन्यास है। टोपी शुक्ला के लेखक है? उपन्यास बी राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बीन, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल तथा अंतराल, मोहन राकेश के राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान श्रीलाल शुक्ल के तथा महाभोज और आपका बंटी मनु भंडारी के उपन्यास है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक किसका था? तो यह 1931 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म था 1889 और मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हुई थी। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिकथन किस आलोचक का है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना पुस्तक कबीर में संत कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। सूरदास की इस उपन्यास का पात्र है? तो राइट आंसर है रंगभूमि। सूरदास 1925 ईस्वी में लिखे गए प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला सूरदास उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। रंगभूमि गोदान के पूर्व प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान का प्रमुख पात्र होरी है। गोदान का प्रमुख पात्र कौन है? होरी। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर है कला और संस्कृति। रामवृक्ष बैनी द्वारा लिखे गए गेहूं और गुलाब में गेहूं शब्द भूख का और गुलाब शब्द कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? तो राइट आंसर है निर्मला जैन। कथाकार नहीं है पर हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। निर्मला जैन कैसे कवि हैं? ये एक आलोचक कवि हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी निर्मला जैन के आलोचना ग्रंथ है। मृणाल पांडे पंढरपुर पुराण तथा विरुद्ध नामक उपन्यासों की लेखिका है। प्रेमचंद की कहानी एक पत्नी के नोट्स आदि ममता कालिया के उपन्यास है। यारों के यार, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, डार से बिछड़ी हुई कृष्णा सोफ्ती द्वारा लिखे गए उपन्यास। हानुस नाटक के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर है भीष्म सहानी।
बीस साहनी द्वारा लिखे गए नाटक है हानुस। कबीरा खड़ा बाजार में बीस साहनी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक है। देवयानी का कहना तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक है। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा की गई है? तो राइट आंसर है जायसी, सूर और तुलसी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्ति काल के तीन प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई। ज्ञातव्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन बी कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया हिंदी में नई कहानी एवं समांतर कहानी के सूत्रधार कमलेश्वर जी हैं। उनके द्वारा लिखी गई कहानी है। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार हैं और रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन डी। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे आदि। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर है करबला। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928, चंद्रगुप्त का है 1931, धुरस्वामी का है 1933 और ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। धुरस्वामी अंतिम नाटक। करबला तथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नाटक है। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित 7 ऐतिहासिक नाटकों की रचना है। तो ये नाटक कौन से आते हैं? ऐतिहासिक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री और जन्मेजय। अरे ययावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है यात्रा साहित्य की। अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, यात्रा, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे द्वारा लिखे गए यात्रा व्रत यात्रा साहित्य हैं। किसी लेखक द्वारा अपनी किसी यात्रा की कलात्मक और साहित्यिक प्रस्तुति को यात्रा व्रत कहते हैं। यानी कि जब जो लेखक अपनी यात्रा के बारे में प्रस्तुत करते हैं उसे यात्रावत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो राइट आंसर है मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन रेखा और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई उपेन्द्रनाथ आस के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। तो महादेवी वर्मा के कौन कौन से रेखा चित्र हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। क्या भूलूं के याद करूं, यह किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है यह एक यात्रा साहित्य है। सॉरी, क्या भूलूं क्या याद करूं यह एक आत्मकथा है। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग है 1969, दूसरा है 1970, तीसरा है 1977 और चौथा है 1985। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक
यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार रेखा चित्र है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या भूलू के याद करूं प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा बंगाली उपन्यासकार शरद चंद्र के द्वारा लिखी गई जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई यात्रा। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में लिखा गया। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही आदि महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। यशपाल की आत्मकथा है ऑप्शन बी सिंगावलोकन। सिंगावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। यशपाल का जो जन्म था 1903 ईस्वी में माना जाता है। कथाकार यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में है, 1951, 1952 और 1955। कौन सा? सिंगावलोकन। नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन की और मेरा जीवन परवाभियोगी हरि की है। मेरे जीवन यात्रा राहुल शंकरताई की आत्मकथा है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? तो राइट आंसर है भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1956 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक में भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कविता की तर्ज पर प्रकाशित हुई नई कहानियों के जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया। कमलेश्वर की रचनाएं राजा निर्वंशिया, तलाश, बयान। राजेंद्र यादव की है टूटना। मोहन राकेश की अपरिचित। मिसपाल मनु भंडारी का यही सच है। उषा प्रियंवदा की है छुट्टी का दिन। अमरकांत की है जिंदगी और जोंग प्रमुख कहानियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बटलोलत उत्पत्तिवाद का, शंकु अनुमतिवाद, आचार्य मठ भुक्तिवाद। तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भटनायक है, आचार्य मम्मट नहीं। तो आचार्य मम्मट भोगवाद और मत के प्रतिपादक कौन है? भटनायक। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद, आचार्य शंकु ने अनुमतिवाद, आचार्य अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया। जय और पराजय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और या शब्दों का प्रयोग होता है। या क्या होते हैं? ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जय और पराजय, माता और पिता, भाई और बहन, गाय और बैल, राम और कृष्ण, बेटा और बेटी आदि में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। दोनों पदों के बीच लगे योजक में और शब्द छिपा रहता है। अविभाज्य समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा समासिक पद अव्यय होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। और बहुब्री समास में क्या होता है? अन्य तीसरा पद की प्रधानता होती है, अन्य तीसरे पद की। अविभाज्य समास में क्या होता है? पहला पद उपसर्ग या अव्यय शब्द का होता है, उपसर्ग लगा हो। भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस है वीर रस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य कीर्तनार्जुनियम में कुल कितने सर्ग है? तो इसमें कुल 18 सर्ग है। 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने का था। कीर्तनार्जुनियम में मुख्यतः वीर रस का एक परिपाक दिखाई देता है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार और कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप से वर्णन है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो राइट आंसर है वैदर्भी रीति, ऑप्शन बी। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र नामक महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? तो इसमें कुल 22 सर्ग है। में नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय विवाह तक का सांगोपांग वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।